आलू के कतले या आलू की कतलियाँ ये बनाने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से जो मैं आपको बताने लगा हूँ इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज भी आपको मेरी आवाज़ जो है ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ी ख़राब है। तो आलू सबसे पहले हम लेते हैं आधा किलो और इनको अच्छी तरह से धो के इनको छील लेते हैं। अब इनकी कतलियाँ कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे एक साइड से आपने जैसे चिप्स बनाते हैं बिल्कुल उसी शेप में आपने ये बनानी है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनानी, बस थोड़ी सी आपने इनको मोटा मोटा रखना है। 1 किलो आलू मैंने लिए हैं, तो आप चाहें तो आधा किलो भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने इनको काट लिया। अब क्या करना है, इसमें आपने खुला पानी डाल देना है। आलू का जो स्टार्च होता है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद सा इसके अंदर से थोड़ा सा कलर सा आता है, वो बिल्कुल निकल जाएगा। साफ़ सुथरा कर लेना है, 2-3 पानी में धो लेना है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ शफाफ हो गए हैं। अब इनको आपने रख देना है और दूसरी तरफ चढ़ा देनी है कढ़ाई चूल्हे पे, और उसमें आपने आधा कप डाल देना है ऑयल। ऑयल अगर आप सरसों का डालें तो बहुत अच्छा है। इसमें आपने डाल देना है यहाँ पे थोड़े से अचारी मिसाले। अचारी मिसालों में मेथरे और कलवंजी जो है ये बहुत ही आला किस्म के, और उसके साथ जो है ज़ीरा। ज़ीरा आप पूरी चम्मच भर के डाल दीजिएगा, और कलवंजी आधा चम्मच, और मेथरे जो है वो भी आपने आधा चम्मच ही डालने हैं। 5-7 कलियाँ लहसुन की मैंने ली, उनको ऐसे मैंने काटा और काट के ये डाल दिया है। अब यहाँ पे 2-3 लौंग जो है ये भी मैं डाल देता हूँ, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। अब मैंने उसको पानी को रिमूव कर दिया और बाकी कतलियाँ जो थी ये इसके अंदर डाल दी। इसको मैंने इतना मिक्स करना है कि हर पीस के ऊपर, आलू के हर पीस के ऊपर जो है ऑयल लग जाए। उसके बाद इसको मैंने छोड़ देना है, पकने देना है। अब मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज किस्म की ये कतलियाँ हम बनाएंगे। 3 से 4 मिनट पकने के बाद आपने इसमें डाल देनी है दड़ा मिर्च, और दड़ा मिर्च जो है ये 1 चम्मच डाल दें। बहुत ज़्यादा अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक मैंने डाला है आधा चम्मच, आप हस्बे ज़रूर डाल लीजिएगा। अगर चम्मच पूरा डालना चाहते हैं तो चम्मच पूरा डाल दें। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें बेशक ज़्यादा मिर्चें नहीं डालें, बस नमक पे ही गुजारा करें, क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादा स्पाइसी जो है वो नहीं खाते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना, ये बच्चों और बड़ों में सब में बहुत ज़्यादा मकबूल है और बहुत ही शौक़ से ये खाई जाती है। जब आप देखें कि ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो तब आपने इसमें डाल देना है टमाटर। टमाटर मैंने 2 लिए और उनको बहुत ही बारीक काटा है। बारीक काट के आप इसमें मिक्स करेंगे। इसके साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो है इनको भी मैंने बारीक काट लिया, ये भी इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको गलाने के लिए ऊपर से हम कवर कर देंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे, लेकिन इसमें पानी हमने नहीं डालना है, बल्कि इसकी आँच को बहुत ही स्लो कर देना है। स्लो आंच पे ये पकता रहेगा। एक चीज़ याद रखें कि इसमें ना मैंने प्याज डाले हैं और ना ही तेज़ किस्म के मिसाले डाले हैं। इसको आपने अचारी बनाने के लिए जो अचारी मिसाले मैंने बताए हैं बस वही डालने हैं। अगर आप तेज़ मिर्चें खाना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च जो है उसका इजाफ़ा कर दीजिएगा, 1 चम्मच जो है भर के डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसमें पानी नहीं डालना है। पानी अगर डाला तो फिर इतना लजीज जो है वो नहीं बनता है। पानी से आलू का जो जायका होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर ये अपने पानी में पके तो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टफुल बनता है। अब ये देखिए हमारे तकरीबन सालन रेडी होने वाला है। बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन आपने ज़रूर बनाना है। फिर मुझे बताना है कि आपका ये सालन जो है ये कतलियाँ कैसी बनी। कुछ मिसाले जो इसके ऊपर मैं डालने लगा हूँ ये आप ज़रूर डाल लीजिएगा। गरम मसाला मैंने आधा चम्मच डाला है, और कसूरी मेथी जो है ये भी तकरीबन आधा चम्मच ही है। इसको मैंने मसल के ऐसे डाल दिया है। इसको मैं कवर करूँगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं इस पे धनिया भी डालूँगा, लेकिन ये दम इसलिए दे रहा हूँ कि इसकी खुशबू जो है इस इनके अंदर चली जाए। उसके बाद फिर मैंने ये कवर उठाना है। माशाल्लाह ये देखिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ फैल चुकी हैं कि दिल करता है अभी से खाना शुरू करूँ। सब्ज़ धनिया डाल के आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करना है, फिर उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन
आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।